बैरिया थाने पर शहीद होते हैं। और सड़कों में आपके यहाँ सभागार में भी है, फिर वहाँ चौक में है। बैरिया थाने पर जाएंगे तो वहाँ शिलापट लगा हुआ है। लेकिन हमारे साथ बहुत दोयम दर्जे के व्यवहार आ रहा है सरकार में। चलिए, और भी चीजों में जोड़ करके हम आपके साथ। जी सर, जी सर। मैंने आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारे जो लोग सुनते थे, जिनको हम लोग फॉलोअर हैं और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को सुनते थे, वो आज हम लोगों के सामने हैं। बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बड़ी हर्ष है आज। और सर मैं बताऊं, मैं मनोज शाह आल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और विगत 27 जनवरी से हम लोग गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए 26 मार्च से अनिश्चितकालीन रातों दिन, मतलब 1 महीना से ऊपर हो गया रातों दिन वाला आंदोलन। सर प्रोफेसर साहब, हम लोग 2002 से पहले यहाँ पे अनुसूचित जाति में थे और 2002 में हम लोग का अनुसूचित जनजाति में आए। तब से लेकर यहाँ प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। यहाँ पर 53 प्रधान, 59 बीडीसी, 2 जिला पंचायत, 1 ब्लॉक प्रमुख और मैं मेंबर कर 7 से 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अभी चेयरमैनी का चुनाव हुआ, वहां पर भी लोग मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आराम से सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बन तो रहा है, किसी रसड़ा तहसील में बन रहा है तो बेलथरा में बन रहा है, लेकिन बलिया में नहीं बन रहा है, बास्टी में नहीं बन रहा है। अभी निखिल शुक्ला जी हैं, पहले बलिया थे, बलिया में 4 सर्टिफिकेट, मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहता हूँ, काफी ज्यादा पैसा लेकर उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए और वही आज कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे। किसी भी जाति को अगर परखना है, सिद्ध करना है, तो उसके राजस्व अभिलेख में देखा जा सकता है। अगर वो चमार है तो चमार लिखा रहेगा, कोयरी है तो कोयरी लिखा रहेगा, अहिर है तो अहिर लिखा रहेगा। जो भी जाति लिखा रहते हैं, तो हम गोंड है, गोंड लिखा हुआ है। तो जो अगर हमारे लोग भूसा भूसते हैं तो लोग कहते हैं कि आप वो जाति हो। जाति व्यवसाय से तय कर रहे हैं। यही है सर, हमारे साथ न्याय हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी आवाज आप लोग उठाएं। कोशिश करेंगे जब भी आपको जरूरत होगी तो पूरा हॉस्टल सर परिवार आपके साथ है। हरपुर के ये सिर्फ बहुत ऐतिहासिक इमारत के नीचे, क्योंकि ऐतिहासिक इस अर्थ में हम कह रहे हैं शिक्षा की ज्योति जलाना हमारे महापुरुष चाहते थे कि सबको शिक्षा मिले। और पीछे जो लोग हैं वो यहीं के विद्यार्थी हैं। बीच के कुछ लोग इधर आइए, सबसे बातचीत और हमें लगता है कि जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझते होंगे कि विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज होना एक जरूरत है, ताकि गरीब कमजोर का बच्चा गांव से चल करके पढ़ने के लिए एडमिशन पाए। अगर एडमिशन पा गया तो किसी शहर में रह करके वो पढ़े कैसे? इसलिए छात्रावास होना बहुत जरूरी है। एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं बताता हूँ कि फूले साहब हंटर कमीशन के सामने जब अपना प्रतिवेदन दे रहे थे, उस समय उन्होंने बाकायदे ये बात कही थी कि राज्य जो सरकार यहाँ है वो शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे और शिक्षा को महत्व देने के लिए स्कूल खोले जाएं, उनको अनुदान दें और छात्रावास खोले जाएं। इस बात को बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने बाबा साहब 50 साल बाद, वो 1878 की बात है, फिर 1930 के दशक में बाबा साहब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने अपना प्रतिवेदन देते हैं, हर जिले में एक ऐसा छात्रावास हो जो SC, ST, OBC बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन के, उनके लिए निःशुल्क रहने का इंतजाम हो, उनको शिक्षा का मौका मिले और उनके संस्थान के पास में। तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जितने सुझाव, कितने अनुशंसाएं हैं बताइए आपको? मंडल कमीशन ने कितने सिफारिशें की थी? 40 में कितनी लागू हुई? 2। एक 1990 में हुई, उसके बाद दूसरी 2006 में, 38 नहीं लागू हुई। उनमें से एक बड़ा सेगमेंट शिक्षा सुधार का, और मंडल कमीशन सिफारिश करता है, राज्य की जिम्मेदारी है कि जैसे संविधान के समय SC और ST बच्चों के लिए हर जिले में निःशुल्क विद्यालय, डिग्री कॉलेज और छात्रावास, आवासीय परिसर होने चाहिए, वो नहीं है, तो जितने SC ST के लिए होने चाहिए उसको तत्काल बनाया जाए और OBC के लिए भी ऐसे छात्रावास बनाए जाए। अब तीनों को आप जोड़ लीजिए,
फूले साहब को, बाबा साहब को मंडल कमीशन, तो 90% लोगों को शिक्षा देने की बात कही गई। तो बहुत हिस्टोरिकल रूप से जो नहीं हो पाया, आज इस देश के हर जिले में ऐसे नहीं है, जो है भी उनकी हालत बहुत खराब है। इनको कोई सुविधा नहीं देता, कोई सरकार इनको ध्यान नहीं रखती। छोटा सा कोई कंप्लेन करने जाइए, उसकी सुनवाई नहीं होती, उपेक्षित कर दिया गया। क्योंकि इन 4 दीवारों में किताबें अगर कोई लगेगा, कोई प्रोफेसर आकर के विमल जी की तरह, आज ये प्रोफेसर श्री प्रताप जी हैं, ये गाजीपुर में डिग्री कॉलेज में PhD करा रहे हैं, यहाँ विद्यार्थी हैं। अब जैसे लोग जागरूक होंगे तो फिर वो अपनी जगह खोलेंगे, अपनी जगह पुस्तकालय बनवाएंगे, तो फिर सब यहाँ जो पढ़ेगा वो सवाल करेगा। तो वो लोग तो नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें और सवाल करें, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि प्रोफेसर विमल जी जैसे, प्रोफेसर श्री प्रताप जी जैसे, और अजय हमको बुलाना चाह रहे थे वहाँ, लेकिन हम नहीं आ पाए। मैं बहुत बधाई देता हूँ जितने विद्यार्थी यहाँ हैं, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। इसका जितना अच्छा उपयोग कर सकें कीजिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ये सबको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़े से लोगों को जो मौका मिला उसको खूब अच्छे से पढ़ा जाए, खूब बढ़िया बड़े सपने देखे जाए, नौकरी पाई जाए, और फूले अम्बेडकर मंडल के सपनों का हाथ बनाने के लिए योगदान। तो आप सबको अपने उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामना देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कारवां ऐसा हो। बहुत धन्यवाद।